हरे कृष्णा। मैं प्रशांत शर्मा विनायक न्यूमरोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं कि मंत्रों के थ्रू हम कैसे अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस बात पे गौर कीजिएगा कि हम हमारी विशेष क्या है। मोस्टली लोगों की विशेष होती हैं कि हम करियर में अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर हम जो है वो फाइनेंशियली अपने स्टेटस को ऊंचा करना चाहते हैं, या मनी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मनी से रिलेटेड, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जिस भी भगवान में आपकी आसक्ति है, जिस भी गॉड में आपकी आसक्ति हो सकता है लॉर्ड शिवा हो, या फिर लॉर्ड कृष्णा, या फिर हनुमान जी, या एनी एनी वन एल्स, लॉर्ड गणेशा, जिस भी भगवान में आपकी आसक्ति है, आपको उनके मंत्रों का चयन करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उस मंत्र का एक निश्चित समय तक और एक निश्चित स्थान पर डेली आपको उसका कुछ जप करना होगा। जप करने के बाद जब भी आप जप करने बैठें तो सबसे पहले आप एक कागज़ और एक पेन लीजिए, और उस कागज़ और पेन पे जो है रेड कलर के पेन से आप उस पे अपनी विशेस लिखिए पूरी तरह से। कि मान लीजिए हो सकता है कि आप मेरी फाइनेंशियल स्थिति, जो सबसे पहले आपको जो है उस चीज़ों से पहले आपको जो है भगवान को, अपने जो आपके जो इष्ट देव हैं उनको थैंक्स कहना है, उनको थैंकफुल कहना है। एक अच्छी फैमिली के लिए, या जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उन सब के लिए उनको थैंकफुल कहना है। और आपको वो जो विश है आपकी, उसके बारे में ये सोचना है कि वो विश जो है वो आपकी विश फुलफिल हो चुकी है और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छे से बीत रही है। और जब वो लेटर आप लिख लें और उसके नीचे डाउन द लाइन जो है वो आपको साइन करना है, अपना नाम लिखना है और साइन करना है। उस कागज़ को मोड़ के जो है वो आप अपने पास रख लीजिए, या फिर आप उसको जो है वो अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। और अब आप जो है वो 21 दिन, 11 दिन या 41 दिन, 3 दिन डिसाइड करिए। 3 दिन इन द सेंस 3, ये या तो आप 11 दिन तक वो रिचुअल करिएगा, या 21 दिन तक, या फिर 41 दिन तक। तो 11 दिन तक हम मानते हैं सबसे पहले आपने चूज़ किया कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, और आपने जो है वो गणेश जी से गणेश जी का मंत्र जो है वो ओम गंग गणपते नमः का आपने जाप करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप गणेश जी जो हैं वो आपके इष्ट देव हैं। तो सर्वप्रथम जो है आपने अपनी विश बनाई, गणेश जी के सामने आपने अपनी विश रखी, और आपने जो है वो गणेश जी के, और आपको ये फील करना है कि गणेश जी ने आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको समाप्त कर दिया है, उनको हटा लिया है। अब करना क्या है? अब आपको गणेश जी के सामने बैठ के, या अपने मंदिर के सामने बैठ के डेली जो है वो गणेश जी के मंत्रों का जप, गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः का जप जो है वो एक निश्चित संख्या तक, यानी 10 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, इस तरीके से आपको चूज़ करना है आपकी फिजिबिलिटी और आपके टाइम के हिसाब से। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप 11-21 माला भी चुन सकते हैं, और आपके पास समय की थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो 5 या 6 माला भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो भी संख्या आप माला की चुने वो निश्चित होनी चाहिए, और वो 11-21 दिन तक जो है वो सेम रहनी चाहिए। मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि मैं डेली जो है वो 11 माला करूँगा, तो फर्स्ट डे से लेकर 11th डे तक आपको जो है वो 11 माला ही करनी है पर डे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक निश्चित समय पर करना है। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एनर्जी, उस डीटी की एनर्जी, उस देवता की एनर्जी आप में तभी इम्बाइब होगी अंदर, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ करेंगे, पर्टिकुलर टाइम बाउंड रहेंगे। तो आप जैसे आप गणेश जी के मंत्रों का अगर जाप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर टाइम, यानी अगर आप सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मंत्र का जप कर रहे हैं तो डेली 11 दिनों तक आपको 7 से 8 बजे के बीच ही गणेश जी के मंत्रों का जप, गणेश जी के मंत्र का जप करना है। ठीक है। अब आपने 11 दिन तक मंत्र जप करा, 11 दिन के बाद जो है वो आपको, जो आपने वो कागज़ पे जो विश लिखी थी, आपको उसको जो है वो एक खुले स्थान पर ले जाना है, या आप छत पे भी ले जा सकते हैं, और वहाँ ले जाके उस कागज़ को जला देना है, और उस जो राख बने उसको हवा में उड़ा देना है। और आपको ये फील करना है कि आपने जो विश की थी वो फुलफ़िल हो चुकी है, वो फुलफ़िल जो है वो हो गई है, और अब ज़्यादा उस पर जो है वो कॉन्टम्पलेट
नहीं करना है कि वो हुई नहीं हुई। अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो उनको क्विक चाहिए, फास्ट फूड वाली ज़िंदगी चाहते हैं। वो फास्ट फूड मतलब तुरंत, इधर मैंने किया और इधर। अब आप उसको जो है वो अपने डीटी के ऊपर, अपने देवता के ऊपर भरोसा रख के उसको छोड़ दीजिए, और मैं आपको बता सकता हूँ कि विद इन फ्यू डेज जो है वो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है अपने इष्ट पर भरोसा, अपने इष्ट पे जो है पूर्णतः विश्वास। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने इष्ट पे भरोसा नहीं करते, अपने इष्ट पे विश्वास नहीं करते, और वो सडनली जो है वो बहुत जल्दी निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सिचुएशंस जो है वो अप एंड डाउन हो रही हैं, तो ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं आपके पूर्वार्ध के जो कर्म है वो आपको अलग तरीके से मिल रहे हैं। तो उसमें निराश होने का या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम का वो जो है वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रहेंगी, और आप जब मंत्र जप के थ्रू जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो आपको प्रॉब्लम्स महसूस नहीं होंगी, वो आपके लिए एक ब्लिस बन जाएगी। यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे जो है वो लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं अपने बॉक्स में, अपना इनबॉक्स में अपना मेल आईडी भी जो है आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।